भगवान शिव, जिन्हें त्रिनेत्र देव, भोले शंकर, त्रिपुरारी, शंभु आदि नामों से पुकारा जाता है, विश्व पर मौजूद हर प्राणी के पालनकर्ता हैं। उनके बिना एक पत्ते का हिलना भी असंभव है। भगवान शिव की आराधना के लिए भारत के हर एक कोने पर शिव मंदिर स्थापित हैं। भारत में मौजूद कुछ प्रमुख तथा प्राचीन शिव मंदिर सर्व जगत में विख्यात हैं। शिव शंकर धरती के कई स्थानों पर प्रकट हुए जहां उनके मंदिर बनाए गए। इसी क्रम में बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में स्थापित कुंडेश्वर महादेव के मंदिर की भी महिमा अपरंपार है। तो चलिए आपको बताते हैं कुंडेश्वर महादेव के मंदिर का इतिहास। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में स्थापित कुंडेश्वर महादेव के मंदिर की भी महिमा अपरंपार है। यहाँ के लोगों द्वारा माना जाता है कि यह कुंडेश्वर महादेव का शिवलिंग कई सैकड़ों साल पहले धरती में से प्रकट हुआ था, जिसके बाद से इस शिवलिंग की आस्था तथा विश्वास के साथ पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर गांव में स्थित है। शिवलिंग की सेवा करने वाले भक्तों द्वारा ये भी बताया जाता है कि कुंडेश्वर महादेव का शिवलिंग हर साल चावल के आकार जितना बढ़ता है। इसके दर्शन से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती है। कुंडेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आसपास के अलावा अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु पधारते हैं। एक बार माता पार्वती जी शिवजी से पूछती है कि उनका पुत्र वीरक कहाँ है। इसका उत्तर देते हुए शिवजी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र महाकाल वन में तपस्या कर रहा है। तब पार्वती जी ने शिव से कहा कि वो उसे देखना चाहती हैं, अतः मुझे भी अपने साथ लेकर चले। महादेव जी ने उनकी बात को स्वीकार किया और दोनों नंदी पर सवार होकर महाकाल वन के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक पर्वत पर नंदी जी पार्वती जी के भयभीत होने के कारण रुक गए। शिवजी पार्वती से बोलते हैं कि तुम कुछ समय के लिए यहाँ रुको, मैं पर्वत देख कर आता हूँ। कुंड नामक गण तुम्हारी सेवा में रहेगा और तुम्हारी आज्ञा मानेगा। शिवजी को पर्वत घूमते हुए 10 वर्ष बीत गए। शिव के न लौटने पर पार्वती दुख विलाप करने लगी और उन्होंने कुंड गण को आज्ञा दी कि वो उन्हें शिव के दर्शन कराएं। जब कुंड दर्शन नहीं करा सका तो पार्वती ने उसे मनुष्य लोक में जाने का श्राप दिया। इसी बीच शिव वहां आ गए। पार्वती ने कुंड से कहा कि तुम महाकाल वन में जाओ और वहां भैरव का रूप लेकर खड़े रहो। वहां उत्तर दिशा में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला शिवलिंग है। तुम जाकर उसका पूजन करो तथा आज से शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम पर कुंडेश्वर विख्यात होगा। कुंड ने पार्वती की आज्ञा से महाकाल वन में शिवलिंग के दर्शन कर पूजन किया और अक्षय पद को प्राप्त किया। मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से सभी तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।